दोबारा हम लोग उसी जगह से पहुंच रहे हैं जहां पे आज़ादी के पहले हम लोग थे। बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। जो यहाँ एक बार आ जाता है वो चितरंजन का ही होकर रह जाता है। वो फिर अपने गांव, सुदूर गांव, जो देश छोड़ के दूसरे जगह से, दूसरे राज्यों से आता है, वो भी वापस नहीं जाता है। वो आसपास में कोशिश करता है कि चितरंजन के आसपास में घर बना के, छोटा घर बना के रहे। 2014 के बाद से रेल नगरी में लगातार लोगों की संख्या का गिरावट हो रहा है। नई बहाली नहीं है, जिसके कारण रेलवे क्वार्टर आवास खाली होते जा रहा है। हम लोगों ने 2019-20 से ही रेलवे प्रशासन से, चिरेका प्रशासन से एवं भारतीय रेल के जो उच्च रेलवे बोर्ड है, वहाँ से हम लोगों ने इसके विरुद्ध में कार्रवाई करने की मांग की थी। हमने रेलवे बोर्ड में भी ये कहा था कि आप रेलवे जो क्वार्टर है उनको रिटायर्ड एम्प्लॉय को या उनके जो रेलवे एम्प्लॉय है उनके रिलेटिव को भाड़े पे, रेलवे का जो रेंट है, जो रेलवे का एक निर्धारित भाड़ा है, उस पर दे दिया जाए। रेलवे के एम्प्लॉय और उनके जो रिश्तेदार है वो लेने के लिए तैयार हैं। जो रेलवे का रिटायर एम्प्लॉय है, जो रिटायरमेंट के बाद या तो घर बना पाता है या अपने बाल बच्चों की शादी करा पाता है या पढ़ा पाता है, उनको घर बनाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन रेलवे बोर्ड के मंजूरी के बाद भी, रेलवे बोर्ड देना चाहता है, उसके बाद भी चिरेका प्रशासन इसके प्रति उनका नज़रिया ठीक नहीं है। वो इसको गिरा देना चाहते हैं, किसी भी बहाने से, किसी भी ये करके तोड़ देना चाहते हैं। आप आज देखिए 43 नंबर रास्ता है, आप ये ब्लॉक नंबर भी देख रहे हैं 7ABCD। ये पूरे ब्लॉक में आपको 4 क्वार्टर है। 4 क्वार्टर में आपको सिर्फ एक दो लोग रहते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए हम लोग इसका मांग कर रहे हैं। हम लोग रेलवे प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि इन क्वार्टरों को रिटायर एम्प्लॉय को दे दिया जाए। दुकानदार हैं जिनके नाम पर शॉप अलॉटमेंट है, दुकान अलॉटमेंट है, उनको दे दिया जाए। रेलवे में दुकान क्वार्टरों के साथ में आप देखिएगा दुकान भी लगातार बंद होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ 2005 के एक ऑर्डर का बहाना दिखा के नए जो दुकानदार, नए जो लोग लेना चाहते हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। दुकान बंद है, उनका किराया भी नहीं मिल रहा है, रेलवे को नुकसान भी हो रहा है उससे। रेलवे बार बार बोलती है हमको अपना इनकम बढ़ाना है, नया सोर्स तरीका खोजना है। चितरंजन में देखिएगा आप, हजारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले खटाल भी था, खटाल सबको तोड़ दिया गया। हम लोग ने उसके लिए भी मांग किया था कि खटाल, जिनके पास खटाल है उनको ज़मीन दे दिया जाए, उनसे भाड़ा लिया जाए, उनको इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया जाए, पानी का कनेक्शन दिया जाए, उससे रेल की कमाई बढ़ सकता था। रेलवे प्रशासन जो आज CLW प्रशासन है, इनके नाकामी के चलते आप देखिएगा पूरे शहर में एक मायूसी का माहौल तैयार हो चुका है। रेलवे के जो तालाब हैं उन पे भी एक कोर्ट केस है, लेकिन उनको कोई भी सुलझाना नहीं चाहता है। आज तालाब का जो भी मामला हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। रेलवे, यहाँ के लोग एक स्वच्छ वातावरण चाहते हैं। आज अगर तालाब अगर सूख रहा है तो आप सोचिए कितना बड़ा जल संकट आने वाला है। अगर गर्मियों में किसी कारण से अगर बारिश अगर देरी से होता है या बारिश नहीं होता है, तो यहाँ के लोग उस तालाबों का पानी का उपयोग किया करते थे। लेकिन कोर्ट केस होने के कारण, कोर्ट में जो आज केस करके रखा है कोई प्राइवेट पार्टी, उसके चलते आप देखिएगा कि इस साल जब गर्मियाँ आएंगी तो पानी का भी समस्या आ सकता है। इस सारे डैमों पे तो इनका कोर्ट केस हो रखा है। तो अभी रेलवे प्रशासन को जल्द से जल्द जो रेलवे चितरंजन शहर जो बदहाली की ओर जा रहा है, उसको सजाने और संवारने के लिए रेलवे आवासों का जो रिटायर एम्प्लॉय हैं, जो रिटायर कर चुके हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, वो 3,000-4,000 रुपये भाड़ा देकर भी यहाँ रहना चाहते हैं, उनको रहने का मौका दिया जाए। एक एग्रीमेंट किया जाए, एग्रीमेंट के तहत जो दूसरे जैसे एग्रीमेंट होता है, उससे आवासों का भी एग्रीमेंट किया जाए और इनको उन आवासों में रहने दिया जाए। दुकान जो खाली पड़े हैं उनको भी अलॉटमेंट का व्यवस्था किया जाए। तो ये रेलवे बोर्ड में कब ये मांग की गई थी? रेलवे बोर्ड देखिए, रघुवैया जी कब मांग किए थे और ये बात कब ये अलाउ किया गया था? रघुवैया जी 2020 से ही लगे हुए हैं। 2020 से रेलवे बोर्ड के जो रेल मंत्री हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे बात किए थे। अगर उनके बात नहीं मानने पर रघुवैया जी ने इनको PNM आइटम बनाया था। जो NFIR के साथ बोर्ड का जो परमानेंट मीटिंग होता है, उसमें PNM आइटम बनाया था। लेकिन चिरेका प्रशासन जब तक नहीं, आइटम क्या है? वो परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी होता है। उसमें बोर्ड के साथ में 2 फेडरेशन है रेलवे का, उनके साथ में उनका बैठक होता है। बैठक के बाद समस्याओं का निपटारा किया जाता है। लेकिन जब तक चिरेका प्रशासन जब तक नहीं चाहेगा, तब तक रेलवे बोर्ड भी उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इसलिए चिरेका प्रशासन का इस मामले पर हस्तक्षेप करना जरूरी है, क्योंकि एक खूबसूरत शहर, एक रेलवे में जिस शहर का मान है, जिसका सब कोई तारीफ करते हैं, उस शहर को बचाने की लड़ाई में हम तो लड़ रहे हैं। हम सारे चितरंजन एवं सारे जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनसे भी मांग करते हैं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे और इस शहर को बचाया जाए। बगल में हिंदुस्तान केवल एक कभी खूबसूरत नगरी हुआ करता था, अभी बंद है, बदहाल है। वहाँ भी चोरों द्वारा लूट खसोट करके शहर को उजाड़ दिया गया। क्या उसी रास्ते पर फिर लगता है कि यहाँ के आवाज़ भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं? अब तो सब कुछ जान रहा है, सब कुछ देख रहा है। चितरंजन के लोगों को हिंदुस्तान केबल्स के दुर्गति का नज़ारा देखा हुआ है। यहाँ के लोगों ने कैसे उस अपने आंखों से देखा है, इसका डर तो इनके आंखों में है ही। वो नहीं चाहते कि चितरंजन भी केबल्स का तरह ख़त्म हो जाए। 2023 नया साल है, इसमें क्या आशा है तो चितरंजन रेल नगरी का क्या भविष्य है? नए साल में क्या दिख रहा है पॉजिटिव कुछ? पॉजिटिव हम तो यही चाहेंगे कि जो 9000 का जो टारगेट दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा CLW को, हम लोग उसका जल्दी से निर्माण करके जो टारगेट पूरा कर सके उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मशीनरी का सप्लाई नहीं है। आप यहाँ पे देखते होंगे प्रशासन भी थोड़ा, उनका भी ढीला रवैया, वो भी नहीं चाहते कि टारगेट पूरा हो। तो सारा जो ये जाता है, सारा का सारा दोष आप देखिएगा एक तरफ से घूम के चिरेका प्रशासन के ऊपर ही जाता है। कर्मचारियों में कहीं दोष नहीं है। कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये शहर बचा रहे। आप चिरेका प्रशासन के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं, आपको कहीं परेशान नहीं किया जाता है प्रशासन द्वारा? देखिए मेरे परेशानी से अगर हमको परेशान करने से अगर उनको ये शहर बचा लेते हैं, ये शहर बच जाता है, तो उसकी परवाह हम लोग नहीं करते हैं। परेशानी तो जब आप जब ट्रेड यूनियन करने जाइएगा, किसी भी जगह जाइएगा, तो आपको ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है। कोशिश किया जाता है आपका दबाव को, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलिएगा तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और हम चितरंजन, हमारा यूनियन NFIR चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस हमेशा इस शहर को रक्षा के लिए, अच्छे भलाई के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। यहाँ के कर्मचारियों का उन्नति कैसे हो, इसके बारे में लड़ाई करता रहेगा। और किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। पिछले दरवाजे से कोशिश किया जा रहा है, पिछले दरवाजे से यहाँ पे ठेकेदारों को ढुकाया जाए, जो असंगठित मजदूर, जो ठेकेदार मजदूर के अंदर काम कराया जाए। तो इसका लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो हमारा यूनियन ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ठेकेदार के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो रेलवे के द्वारा, जो बंगाल सरकार के द्वारा जो मजदूरी निर्णय ठीक किया गया है, वो मजदूरी उनको मिले। क्योंकि देखा जा रहा है कि ठेकेदार भी लोगों के हक मार रहे हैं। उनको 10,000 12,000 का महीना निर्धारित किया जा रहा है, लेकिन उनसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो, और ATM कार्ड, सारा उनसे ले लिया जा रहा है। अकाउंट तो पैसा तो अकाउंट में उनके जा रहा है, लेकिन वो ठेकेदार फिर ATM के द्वारा 4,000 5,000 दे के बाकी पैसा फिर वापस उनसे निकासी कर ले रहा है। तो इसका तो खुलासा नहीं हुआ अभी तक कहीं? नहीं, हम लोग देखिए कि एक आंदोलन किए थे KG हॉस्पिटल में। वहाँ के जो प्राइवेट जो सफाई वाले हैं, उनके साथ यही हो रहा था। लेकिन उनसे दबा के उनको नौकरी से निकालने का, उनका तो नौकरी का कोई गारंटी नहीं है ना। इसका डर से वो लोग आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। उनसे चुपके से लिखवा लिया जाता है, दबाव दे के लिखवा लिया जाता है कि हमको जो महीना मिल रहा है हमको ठीक मिल रहा है। मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है, हाँ, उसको नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है। अब तो आप जाके देखिए, कहीं भी पता कर लीजिए, कोई भी ठेकेदार के अंदर में 200-250 रुपये से ज़्यादा किसी का भी दिहाड़ी नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा मिनिमम 400 जो मजदूरी है वो निर्धारित किया गया है। 400 कुछ रुपये? हाँ, वो मतलब कहाँ, सिर्फ CLW में कि और सारे पश्चिम बंगाल में जो न्यूनतम मजदूरी है 400 रुपये के आसपास में ही निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है 150-200 रुपये से ज़्यादा किसी को दिया नहीं जा रहा है। और अगर बैंक अकाउंट में, लेकिन उनका सारा पैसा पहुँचता है। लेकिन जो ठेकेदार होता है उनके पास, उनका जो मजदूर है, उनका पासबुक और ATM कार्ड ले लिया जाता है। और बाद में जब पैसा अकाउंट में ढुकता है, फिर से ATM के द्वारा नहीं। जांच होना चाहिए। पहले सरकार को ऐसा नीति बनाना चाहिए जिससे कि ठेकेदार अपना मनमानी नहीं कर सके। उनकी भी नौकरी को सुनिश्चित एक आधार होना चाहिए। अगर एक बार ठेकेदार लेता है तो बिना किसी कारण को वो नहीं निकाल सके, बिना किसी ठोस कारण के चलते किसी मजदूर को नहीं निकाला जा सके।
ऐसा नीति बनना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी मजदूरों का हक का रक्षा होगा। नहीं तो फिर से आप देखिएगा, फिर से हम ठेकेदारों के द्वारा लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है।